हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है CDSL। देखो आज के दिन यहाँ पे 5.5% तक का एक शानदार गेन दिखने को मिल रहा है। और देखो मैंने तो इसके बारे में बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया था, और इसलिए मैंने आज जो है टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया जिसमें मैं आपको स्विंग स्टॉक के बारे में जो डिस्कस करूंगा, साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टॉक, शॉर्ट टर्म स्टॉक। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर से जो डिस्क्रिप्शन और लिंक को जो फॉलो कर सकते हो। अब चलो यदि हम लोग जब स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो मैंने क्या बोला कि मैंने बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 1242 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच कर चल सकते हो। फिर मैंने एक ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने शेयर किया कि जैसे ये ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे आप यहाँ पर भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी सपोर्ट ही बताया। तो हर एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर किया, और आज यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई को ही लगातार ब्रेकआउट एक नया ये आपको हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। तो अभी ऐसे तो ब्रोकर के अनुसार से जो टारगेट था अचीव हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको होल्ड करना है। आराम से इस प्रॉफिट को यहाँ पे एंजॉय करो, ठीक है। और अभी फिलहाल 2 से 3 महीने जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक तो आप लोग यहाँ पे जरूर से फोकस करके चल सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड बहुत सारे बायर भी होते हुए दिखाई देंगे, और शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ही यहाँ पे मंथ में इसका जो टारगेट है वो यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे 2200 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप जानते हो जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और जो नंबर है वो भी स्ट्रांग आते हुए दिखाई दिया है। जैसे कि यहाँ पे सेल्स देखोगे तो यहाँ पे गजब का ग्रोथ देखने को मिला है। 141 करोड़ से बढ़ करके 214 करोड़ का नंबर देखने को मिला। 2 दिन पहले ही यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दिया। और साथ देखो प्रॉफिट भी यहाँ पे गजब का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो नंबर भी सही आ रहा है, और इसका वजह क्या है कि भाई मार्केट में लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट भाग रहा है, बुल रन में मार्केट अभी है। तो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड तो होते हुए दिखाई देंगे ही, इसलिए फोकस यहाँ पे बना हुआ है, और आपको भी यहाँ पे फोकस करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है पेटीएम। देखो पेटीएम में 10% तक का गेन देखने को मिल रहा है। कोई ना कोई यहाँ पे तो वजह होगा ही, और ये वजह यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए आते हुए दिखाई दिया, जिसमें यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि कंपनी के जो फाउंडर है, मतलब जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा, वो यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर और साथ साथ यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो मिलते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसा रिपोर्ट के जरिए बोलना है, ठीक है। एक रिपोर्ट है और हम लोग इस रिपोर्ट को सही भाई नहीं समझेंगे। जैसे हम लोगों ने ये भी देखा कि जियो फाइनेंशियल के मतलब शेयर में गेन हुआ, उसका वजह क्या था कि एक रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा था कि शायद यहाँ पे जियो फाइनेंशियल पेटीएम वॉलेट को एक्वायर कर सकता है, लेकिन फिर जब यहाँ पे डिनाई हुआ तो भाई शेयर क्रैश भी यहाँ पे हो गया। तो इसलिए भाई जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ पे बस एक शॉर्ट टर्म के लिए गेन होता है, और हम लोग इस शॉर्ट टर्म के गेन के लिए अपना पैसा यहाँ पे दांव में नहीं लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करना सही रहेगा। लेकिन हम लोग ने ये भी देखा है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे पूरा जो फॉल आने के बाद भी वन स्टैंड के अनुसार यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे 600 तक भी आते हुए दिखाई देगा अभी, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे शेयर डाउन हो चुका, उनका ये बोलना था। तो ठीक है, ये सब टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा है, आपका रिस्क है, तो इसलिए खुद से सोच समझकर कोई भी फैसला लेना। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने शुरू से ही मना किया हुआ है, ठीक है। जो मुझे पहले से फॉलो करते मैंने बताया हुआ है कि देखो आप यहाँ पे फंडामेंटली गौर करोगे कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। जोमेटो का फंडामेंटल भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका ग्रोथ देखने को मिल रहा था, उसका 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट आते हुए दिखाई दिया, जिससे उसमें रैली देखने को मिला। बहुत सारे ब्रोकर जो है उसमें इंटरेस्टेड जो देखने को मिले, लेकिन पेटीएम में ऐसा नहीं है। पहले तो एक हाई वैल्यूएशन और साथ जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे वीक है। तो मैंने आपको शुरू से ही फंडामेंटली से बाई करने के लिए कभी भी सलाह नहीं दिया है। आप मेरा कोई भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसलिए मैं बता दूं कि पेटीएम में अभी भी आप यहाँ फोकस मत करो ये सोच करके कि शायद यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है और मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये रिस्की साबित हो सकता है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, और अभी आपको हर न्यूज़ में यही चीज़ देखने को मिलेगा जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है IEX। देखो IEX में जो 5% तक का जो फॉल जो देखने को मिल रहा है, उसका वजह यहाँ पे है मार्केट कपलिंग। देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि यहाँ पे आपको हाल ही में हम लोग को ये मालूम चला था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने
पूरा ही क्लियर कर दिया था कि वहाँ पे मार्केट कपलिंग तो होने वाला ही है, क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने पूरा ही यहाँ पे क्लियर कर दिया था, जिससे हम लोग को ये मालूम चल गया था कि हाँ भाई यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अब यहाँ पे न्यूज़ क्या आते हुए दिखाई दे रहा है उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 7 फरवरी के दिन जो गिरावट जो देखने को मिला है उसका वजह यहाँ पे है 6 फरवरी, जिसमें यहाँ पे CERC, ठीक है, वो यहाँ पे आपको ग्रिड इंडिया को ये बोलते हैं कि आप लोग एक ऐसा जो है सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करो जिसमें हम लोग यहाँ पे पायलट मोड में, ठीक है, मार्केट कपलिंग रिगार्डिंग से हर कुछ उसमें चलते हुए दिखाई दे। मतलब उनका ये बोलना है कि हम लोग यहाँ पे 2 महीने चेकआउट करने वाले हैं कि इसका क्या बेनिफिट होते हुए दिखाई देगा। मतलब जो यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ये जो यहाँ पे डिसीजन जो आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इसका कोई एक्चुअल बेनिफिट भी है या फिर नहीं। तो बस इसी चीज़ के रिगार्डिंग से पायलट मोड यहाँ पे स्टार्ट आपको होते हुए दिखाई देगा अगले कुछ महीने के बाद, और बस इसके चलते यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे कॉमन हो चुका है, क्योंकि जो गिरावट होना था वो यहाँ पे गिरावट हो चुका है। तो अब मेरे हिसाब ज़्यादा यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। यदि आपके पास है शेयर तो आप यहाँ पे होल्ड करो, और मैंने तो यहाँ पे बोला था कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए शुरू से ही, और मैं अभी बोलूँगा कि आप यहाँ पे वेट करो। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको मैंने बोला था बार बार कि देखो 300 का शेयर 150 में आ गया, 50% तो ऐसे ही क्रैश होते हुए दिखाई दिया था। और इसलिए मैं बोला था कि जब तक ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई ना दे तब तक हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप नए हो तो आप हमारा टेलीग्राम भी जो चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं आपको खुद ही अपने हिसाब से मैं अपना जो शेयर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा, जिस पर आप अपना इंटरेस्ट जो है दिखा सकते हो कुछ मिनिमम अमाउंट से, जिससे आप लोगों को सही से इसके बारे में मालूम चले। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।